अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत में हूँ का मेज़बान सुल्तान शाह। आज लाहौर शहर में बसंत का दूसरा रोज़ भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। फ़िज़ा में आपको हर तरफ मुख्तलिफ रंगों की पतंगे जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये तकरीबन 2 दहाइयों बाद ये सिलसिला वापस आया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका ऐलान किया और SOPs के तहत लाहौर शहर में बसंत मनाने का फ़ैसला किया गया। कल लोगों का जो पहला दिन था ईद का, उस पर गिला ये था कि हवा जो है वो उस तरीके से नहीं चल रही, तो गुड्डी उड़ाने का बड़ा मज़ा नहीं आ रहा था। बहुत से लोग जो एक्सपर्ट्स थे सिर्फ वो उसको मैनेज कर पा रहे थे, बाकी शायद बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन आज कुदरत ने लोगों का ये गिला भी दूर कर दिया और उसके बाद आज हवा बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ज़बरदस्त है और पतंगबाजी के लिए बड़ी आइडियल हवा जो है वो इस वक्त मौजूद है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट विमेन कॉलेज गवाल मंडी की छत पे। जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उनकी छतें भी भरपूर होंगी। मैं भी गवाल मंडी में दाखिल हुआ तो ये छत दूर से नज़र आ रही थी कि इस पर एक्टिविटी हो रही है, इस पर जो है वो फेस्टिविटी का समा है वो इस वक्त यहाँ पे बनाया गया है। और वो नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग सब लोग जो है वो पतंगबाजी भी कर रहे हैं और अपने वक्त को एंजॉय भी कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब की सकाफ़त जो पिछले 2-2.5 वर्ष से बनाई नहीं जा रही थी, क्योंकि उसमें बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश आए थे। उसमें ऐसा रंग शामिल हुआ जिस रंग ने इन सारे रंगों को मांद कर दिया था, वो खून का रंग था। क्योंकि हमने इस खेल को, इस सकाफ़त को अपनी अनाओं की वजह से उनकी भेंट चढ़ा दिया और उसके बाद इसको बंद कर दिया। अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और उसके बाद इसको खोला गया है और SOPs की बात की जा रही है। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर कस्तूरी लाल है। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। आई एम फ्रॉम शेखुपुरा। आप शेखुपुरा से आए हैं और लाहौर बसंत बनाने आए हैं। भरपूर बसंत मना रहे हैं। जबरदस्त मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रही है। ये हमारी CM साहबा का बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये बहार दोबारा कायम कर दी है और ये रंगारंगी और ये लोगों की मुस्कुराहट जो मध्यम हो चुकी थी। लोग छतों पे आना भूल गए थे। छत पे क्या करना है हमने, तो ये मुस्कुराहट जो छीनी हुई थी उन्होंने वापस ला दिया। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, CM साहबा का, मुआशी साहब का और हमारे दीगर जो हमारे हैं हुक्मा। तो बच्चों को भी सिखा रहे हैं बसंत मनाना, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। राजा ठाकुर, क्या हाल है ठाकुर साहब? कोई उड़ाई भी है? पक्की बात है? और कोई पेच लड़ाया है? कोई कटाई है या काटी है? अभी कटी है जी हमारी, अभी कटी है कटी है हमारी। तो आप बताएं ना उसको पेच लड़ाना कैसे है, सीख रहा जी अब, ताकि अगली काटे। ये फ्यूचर है जो काट के फिर बड़क लगाने का मजा है ना, उसका कोई नेमत बदल नहीं। क्यों भाई? जी ऐसे ही है जी, अच्छा कह रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। कि हमने लेने भेजा है कि अभी हम जाएंगे तो पीछे लगाएंगे, केक काटेंगे बहुत। अच्छा जी, वो कह रहे हैं आप बड़े एक्सपर्ट हैं जी। वैसे मैं व्लॉगिंग करता था, काटने में भी, लूटने में भी। ये भी एक आर्ट है आर्ट कि भाई पकड़नी कैसे है। कुछ लोगों की अपनी गुड्डी के बजाय दूसरों पे नजर होती है, इनकी वहाँ नजर होती है। जिधर गुड्डी जाती है वहीं जाता है, ये वही 2 किलोमीटर जाना। लेकिन भाई जरा ध्यान से जाना है कि क्योंकि इस पे भी एक SOPs है, ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है। लूटे जरूर, पकड़े जरूर, उसका भी एक अपना नशा है, एक अपना मजा है, लेकिन एहतियात के साथ। और वैसे आप इंजॉय भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ये गुफ्तगू आप यहाँ पे सुन रहे हैं लोगों की। ये पीछे लोग खाना भी खा रहे हैं, एक्टिविटी जो है वो भी इस वक्त जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? नदीम सरदार। नदीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। और पसंद कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक अरसे बाद एक फेस्टिविटी, बिल्कुल, फेस्टिवल, बिल्कुल एक ऐसा समाज जिसमें सब मिल बैठे, बिल्कुल ऐसा वो आ गया। हाँ जी, टेपे बता रही है पतंगबाजी की आप? बिल्कुल की है। बताएंगे काटी, कटाई या दोनों सिलसिला? अभी तो पहली पतंग हमारी कट गई है जी, कट गई है। अब दोबारा इंशाल्लाह उड़ाएंगे। तो हवा भी बड़ी और हवा, हाँ जी, हवा का भाव तेज है। कल ये नहीं था, कल नहीं था, कल गिला था लोगों कल को, गिला भाई था। पसंद आ गई, हवा नहीं हाँ आई। जी बिल्कुल, कल हवा का तो था। आज तो हवा कह रही है भाई उड़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बताओ कि क्या तुम्हारे में हुनर है? कैसे हैं आप? जी अल्लाह का खैरियत शुक्र से है। हैं? क्या नाम है आपका? मलिक शाहिद। मलिक साहब, जी जी बसंत एंजॉय कर रहे हैं? जी जी यार अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो ये पूरी फेस्टिविटी हुई है यहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सब लोग मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल।
खुद भी आप पेश लड़ा रहे हैं, देख रहे हैं? जी बस देख रहे वो हैं। एक भाई ने पीछे कहा वो कि वो लूटते ज़्यादा है, आपका वो हिसाब तो नहीं है। मेरा नहीं। ये तो खुद लेके आए हैं कराची से। हालांकि सख्ती के बावजूद एक दोस्त ने गिफ्ट भेजा है, सीधी सी बात। कराची से आया, गिफ्ट भेजा, गिफ्ट। ये भाई उड़ाओ। उड़ाओ, उसने कहा उड़ाओ। तो अब ये है कि ये इनकी मेहरबानी है, अब इन्होंने जो हजूम इकट्ठा कर लिया है। अब तो ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी मैडम मरीम नवाज साहब को, जिन्होंने ये आज का दिन जो हमें दिया 25 साल बाद। तो बहुत लंबा अरसा। हाँ जी, हम छोटे छोटे शहर आबाद हो गए छतों जी, पे। बिल्कुल ऐसे ही आपकी छत पे भी है और ये दीगर छतों पे देखे पूरे पूरे लोग फैमिली समेत छतों पे जी, चढ़े बिल्कुल हुए ऐसे ही हैं। है। और अब बहार का, बसंत का जो है वो मजा ले रहे हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं? माशाल्लाह ये एंजॉय हो रहा है जी। हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी छांगा मांगा से। चांगा मांगा से आए। जी, जी। वहाँ तो बसंत कसूर में हो नहीं रही। नहीं, वहाँ पे आपके नहीं हो भी रही। डिस्ट्रिक्ट में बसंत होनी नहीं चाहिए हो रही वैसे, है, है हाँ, ना? वैसे होनी चाहिए। कसूर भी कहते हैं बड़ी बाकी बसंत होती हाँ है। जी, बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वहाँ पे नहीं हो रही, इसीलिए तो हम इधर आए हैं। आपने कहा लाहौर जाके मनाते हाँ जी, हैं। लाहौर और जाके। 3 दिन की, अच्छा बसंत तो वैसे 2 दिन की होती है, एक दिन एक रात। जी बिल्कुल। इस पर तो बात 3 दिन की हो रही है। ये बस वो गवर्नमेंट का जो है ना बड़ा अच्छा कदम है कि वो उन्होंने ये काम शुरू किया है। चले ये साल के अंदर 2-3 दिन सारे लोग मिलके एंजॉय करते हैं। ये देखे सारे लोग ऐसे और छुट्टी फैमिली भी के है। साथ हैं। हाँ जी, छुट्टी भी है, छुट्टी भी मिल गई है। सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने 2-3 दिन वरना छुट्टी दे दी बसंत तो है। छुट्टी ना हो, हाँ जी, मजा ही नहीं। मज़ा ही नहीं आता। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं बॉन फायर के लिए जो सेटअप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये फैमिलीज भी मौजूद है, बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या हालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? जनाब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बसंत एंजॉय कर रहे हैं? जबरदस्त जी, इसलिए तो बैठे हैं। सो बड़े- मेनी कलर्स, जबरदस्त माहौल। बड़े अरसे बाद ये वापस आया। बहुत बहुत अरसे बाद हमें अपने बचपन में ही देखा था, बट अब इसको फील कर रहे हैं दोबारा से अपने बचपन को। आपका बेटा है? ये मेरे भाई का बेटा है इसको भी बता रहे हैं कि भाई जी। बसंत क्या है, नेचुरली ये सीख रहे हैं, जाहिर है। क्योंकि ये तो खैर बहुत ही छोटी उम्र है, इनसे बड़ी उम्र के बच्चे भूल गए, उनको भूल पता ही नहीं गए, था भूल गए, कि exact। बसंत क्या था। आपने बचपन में देखी, हमने देखा, वो इन्होंने फेस्टिविटी एंजॉय की, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठीक और अब दोबारा ये मौका आ गया मौका आ गया जी, मौका मजेदार हो बारबेक्यू के लिए। गया। ये रात का प्रोग्राम है जी। रात का प्रोग्राम है। हाँ, रात का प्रोग्राम। ये यहाँ पे उड़ाए। ये देखिए यार, ये लूट रहा है। ये वही लड़का मिल गया हमें जो कह रहा था मैं एक्सपर्ट हूँ लूटने में, और उसने वो पता नहीं उसे लूट अपनी महारत दिखा रहा है अपनी, वो महारत दिखा रहा है। दिखा- कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आपने ठाक। तो बाहर का और बसंत जी, का ही रंग बिल्कुल। कहना है। क्या कहेंगी, कैसा एंजॉय कर रही हैं? मैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये फेस्टिविटी नहीं थी हमारे पास। जी जी बिल्कुल। लोग तो ख़ास तौर पे मर्द नौजवान की छतों पे, ख़वातीन तो बिल्कुल ही रूठ गई थी छतों से कि छतों पे कहाँ जाना है। अब ये वापस पूरे पूरे शहर फैमिली समेत आबाद हो गए। हाँ और जी, ये हाँ हमारा कल्चर भी है, हमारी सकाफत भी है। लोगों को भी मैसेज जाता है कि हम पुरअमन लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ जी। तो आप इंजॉय कर रही हैं इसको? बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल होना चाहिए, इसी जोशो खरोश से होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना ठीक है। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ जी, इंजॉय कर रही हैं बसंत? हाँ जी, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, आप बताओ बेटा, क्या हाल है? ठीक। उड़ाई भी है आपने? मौका दिया किसी ने कि आप भी उड़ाओ? नहीं, नहीं मिला? ये मौका तो दिलाना चाहिए ना आपको। नहीं, ये डर गए हैं कि हम हमारे हाथ ना कर, हम तो कटवा बैठे हैं। हम भी कटवा बैठे हैं, ये देखिए। लेकिन मौका बच्चों को दे ताकि फील तो है इनको बसंत है क्या, है ना? देखिए मैंने आपके बाबा है, कौन है? अंकल। अंकल को मैंने सिफारिश कर दी है कि अब आपको मौका मिलेगा। बसंत भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जी बसंत तो मना रहे हैं, बस देख रहे हैं हम ज़ाती तौर पे तो देख के एंजॉय कर रहे हैं, देख के चले, देख के एंजॉय कर रहे ये हैं। भी बड़ी अच्छी बात है। ये एक्चुअली ये मॉरल सपोर्ट के लिए भी लोग होने चाहिए। 25 साल बाद शुरू है, अब ये जेंसी का गेम है। हाँ। हम लोग तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेकिन जेंसी क्या जेंजी को कर तो रहे आती नहीं ना, हाँ। उनको तो ये राय डालनी नहीं आती। हैं। नहीं आती ना, तो हम देख रहे आप हैं कि ये क्या बताएंगे करते उनको, इंस्ट्रक्शंस देंगे साथ। हैं। ये देख रहे हैं कि हम ये क्या कर क्या रहे हैं, अच्छा, कैसे हैंडल कर रहे हैं। फिर बसंत बताएंगे, को। गाइड कर रहे हैं। गाइड करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत समझदार, जेंसी जो है ना बहुत समझदार समझदार लोग। है। हाँ, ये हम लोगों से ज़्यादा समझदार है। कुछ चीजों ये में पिक कर लेते हैं। नहीं, समझदारी तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजों नहीं, में पिक करते हैं एक्सपीरियंस ना। का कोई लेवल बदल नहीं होता। ये 1-2 दिन में पिक कर जाते हैं। पिक कर जाते हैं। यस, तो यानी पिक कर चुके हैं। मेंटली जो है ना ये बड़े मतलब फॉरवर्ड लाइन के हैं। अच्छा, Yes. आप क्या कहेंगे? आप गाइड कर रहे हैं?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गाइड कर रहा। मुझे ज़ाती तौर पे पतंगबाजी का शौक नहीं, सिर्फ देखने की हद तक, देखने की हद तक है। देखने की हद तक तो यानी बस। फिर एक अच्छी फेस्टिविटी है, अच्छा फेस्टिवल हो रहा है लोग enjoy माशाल्लाह, कर रहे हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं लोग। हैप्पी है, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर हाँ, भी यही बिल्कुल करता है बिल्कुल ऐसे ही कि है, लोगों को बिल्कुल खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू यहाँ पे आप सुन रहे हैं। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है। आप सुनाएं, ठीक है? ये लूटा हुआ माल है या अपना माल है? लूटा हुआ ही माल आता है यहाँ पे, अपना नहीं लेके आने वाला। अपना ही लेकर आने वाला, महंगा बहुत है। बहुत ज्यादा। हाँ यार, ये भी एक बड़ी वजह है कि लेके हैं भाई, नहीं, अपने गुड्डे हैं यहाँ पे, कीमतें भी बहुत ऊपर चली गई, बहुत ज्यादा। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर रही है। ऐसा ही है। क्योंकि 20 रुपए का गुड्डा होता था, 50 वो तो रुपए किसी का होता ज़माने- था, और इस अब टाइम तो 1000 प्लस पे भी चले गए हैं गुड्डे, पे चले गए। जो लेकिन गवर्नमेंट enjoy ने कर रहे हो आप? इंजॉय बहुत ज्यादा। पेच पूछ लड़ाई देखें आप, बिल्कुल यहाँ पे 2-3 कांटे भी हैं। काटे भी हैं। चलो यार, बिल्कुल। अभी मुझे अभी तक छत में पहला बंदा मिला जिसने कहा मैंने काटे हैं। नहीं, बिल्कुल कांटे हैं यहाँ पे, दोपहर से हम आए हुए हैं। क्या कहोगे, कैसी फेस्टिविटी है ये? बसंत नहीं, अच्छी फेस्टिविटियाँ होनी भी चाहिए, ये बिल्कुल होनी भी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। बस सेफ हो, हाँ, सेफ हो, बाकी होनी चाहिए। सेफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वहाँ पे तशरीफ़ लाइए। रोटरी क्लब के गवर्नर जो हैं वो तलामें डाल रहे हैं, और देखें कि हमारे साथ डालनी सही आती है। पहले ये बताएं सर, बेहतरीन देखिए, तनामे गलत हो जाए ना भाई, तो गुड्डा आप जाके हवा में बौखला जाता है। ये ही इज द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ रोटरी क्लब ऑफ इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जनाब? दिस इज बेसिकली सही डाली जी, मैं जी आज ही 32 साल बाद गुड्डी उड़ा के तो पहला ही पेचा लगा के तो पहला ही मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बो काटा कर दिया है। एंड दिस अनप्रेसिडेंटेड because this is actually unprecedented movement for me, for my life actually. मैं वो जनरेशन हूँ जिसने अपने हाथ से पतंग बनाई, अपने हाथ से डोर लगाई, वो जिसे हम कहते होते थे माजा लगाना, वो माजा अपने हाथ से लगाया। और फिर एक वक्त आया कि फिर हम तरसते थे इन हवाओं को कि जो कौवे चीलें अपने हाथ से किया, और बदकिस्मती से वही जनरेशन थी जिसने अपनी आंखों से इसको खत्म होते वही मैं कह रहा हूँ कि आज जो है हमारा भी बहुत बड़ा किरदार है। आई वॉज एट अजरबैजान, स्पेशली केम बैक to celebrate these moments with my family, with my kids, and specifically मेरा बेटा है अब्दुल्ला, इधर आओ ज़रा, ये अब्दुल्ला मेरा बेटा है, ये 18 साल का हो गया माशाल्लाह, और इसने आज पहली दफ़ा देखा कि गुड्डी उड़ाई दी किदें। ठीक है, इसमें बुनियादी तौर पे मेरा मैसेज इसमें ये है कि ये जो बसंत है इसको किसी भी चीज़ से मत जोड़िए। ये त्यौहार है एक दूसरे से मिलने का, जुलने का, बॉन्डिंग का, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का, और ख़ास तौर पे मैं ये कहता होता हूँ कि बच्चों को अगर स्क्रीन से हटाना है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। और उसके लिए मेरा मैसेज ये है फ्रॉम ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, मेरा मैसेज ये है कि हमें एज अ सिटीज़न रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर अगले 2 साल या 5 साल बसंत ना खुलती तो इसकी भी कोई गेम आ जानी थी, और हमने मोबाइल पे बसंत खेल बना। आप समझ लें फ्रॉम स्क्रीन टू ग्रीन टू स्काई जो है, दिस शुड बी द स्लोगन, एंड वी शुड एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड सपोर्ट। मैं आपसे बात करने से पहले जरा नौजवान नस्ल से पूछूं ना, जिन्होंने बसंत देखी नहीं है, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आपने बसंत इससे पहले देखी? नहीं, मेरा पहले तो होगा ना? सुना तो जरूर है। बसंत होती थी वो तो बाबा से जो है वो कहानियाँ सुनते रहते थे। अभी गाड़ी में इनफैक्ट आते हुए बाबा मुझे बता रहे थे कि कैसे वो बचपन में डोर भी खुद बनाते थे और गुड़ियाँ भी खुद उड़ाते थे। तो ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। उन्होंने तो 32 साल बाद उड़ा के काट दी है, पेच लगाया, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने खुद क्या अभी तक कोई पेच लड़ाया? नहीं, अभी मेरे हाथ में है नहीं, मैं अभी करता हूँ ना। सारी ये बच्चे को कब सिखाएंगे? अभी देना, उड़ाए, अभी बताया इसको कि गुड्डी लुटी दी किदा सबसे पहले तलावा के पाई दी लुटी गुड्डी दे नाल लुटी आ यस तलावा। अगर तनावे गलत हो छोटी गुड्डा हवा में बौखला जाएगा। तलाव छोटी तलाव बड़ी होनी चाहिए कि नहीं?
ये प्लेस वाकई वर्थ सीइंग प्लेस है। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि सरकारी कॉलेज स्कूलों की छतें भी अवेलेबल कर दी कि आप फेस्टिविटी मनाएं। ये देखें ना, ये इस तरह का क्राउडेड एरिया और पॉपुलस सोसाइटी जैसे हमारे बाबडा टाउन में कोई भी तंग आपको कहीं कहीं नजर आएगी, लेकिन ये देखें थिक पॉपुलेशन के अंदर है, ये ग्वाल मंडी में है। हाँ जी, और अंदरून की ये बसंत है। 7 छत से पेश ना लड़े, बड़क ना लगे, तो बसंत थोड़ी होती है। बसंत थोड़ी होती है। वाकई ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है हमारे लिए भी, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, सीएम मरीम नवाज़ ने इसको इनिशिएट करके इसको दोबारा ऑन किया आफ्टर 20 इयर्स। और ये सेलिब्रेशन अल्लाह करे ये खैरोफियत से कल इसका लास्ट ये ज़रा तो थोड़ा सा साइड पर बसंत का असल रंग, फैमिली मिलके बसंत की अपने गुड्डी तैयारी की जो है अब वो इस वक्त तैयारी जा रही है। ये है बसंत। हाँ जी, ये बसंत है और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करना चाहिए हर साल, और विद प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे इसके जितने भी SOPs हैं इनको लोगों को इसकी कंप्लायंस करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। SOPs पर अमल दरामद करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये पतंग उड़ने लगी है जी, ये बात ये कन्नी जो है वो दे दी गई है, और अब हवा अब देखते हैं कि क्या करती है। फैसल साहब ये हमारे साथ है, ये चेयरमैन है राइट स्कूल एंड कॉलेज से। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं बसंत? बिल्कुल जी, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या कहेंगे लोगों को, क्या मैसेज सर जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो एक NLP होती है ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बच्चों की ख़राब हो चुकी थी नई जनरेशन की। मैं अपनी वाइफ से उनको कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इस रात को गर्दनें ऐसे नहीं होनी, क्योंकि दे हैवंट, वो उन्होंने सारी ऐसे ही हैं, उनके कुब पड़ गए हैं, तो वो इतना हेल्दी, उनकी मेरा ख्याल है इनके 2-2 इंच कद बढ़ जाने अगले 2 बसंतें गुजार के, कि ये देवल, क्योंकि आप जितना ऊंचा देखते हैं उतना ही आपका होराइजन बढ़ता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें बढ़ती हैं, विजन बढ़ता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अभी देखा कि कोई इतने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी नहीं हुई, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने, हाँ, तो अगर ये थोड़ा सा एक सलीके के साथ मनाया जाए इस बसंत को, तो चाइना मना रहा है सदियों से बसंत के त्यौहार, वहाँ पे काइट फ्लाइंग उनका रिचुअल का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें कोई फिरकाबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, फलां जमात से ये फिरका तुम्हारा, ये फिरका कुछ नहीं है, रंग है और ये एक बाइंडिंग फोर्स है। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, एंड वी मस्ट बी वेरी वेरी थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ जो हमारे जितने भी हैं, वेरी बोल्ड स्टेप। आज देखें सब लोग भूल गए हैं कि पिछले क्या थे मामला, क्या नहीं थे, सब एंजॉय कर रहे हैं। मकसद एक है खुशी है, सब खुशी है। और जो इकोनॉमी जो बूस्ट हुई है, कितने लोगों के घरों के चूल्हे जो बुझ चुके थे पिछले कई सालों से, वो भी जले हैं, ये भी बहुत अच्छी। तो ये एक बड़ा है कि एक इकोनॉमी मूव की है जी। गुड्डा उड़ गया जी, और हवा भी एकदम तेज हो गई है, और गुड्डा इस वक्त उड़ गया है, और ये आप देखेंगे कि सर का पेच लगता है। ये जी ख़वातीन, वाइफ उनकी आ गई, और वो भी इस वक्त भरपूर तरीके से रेस्क्यू हो गए, हम भी और गुड्डा भी, दोनों रेस्क्यू हो गए। ये ज़रा हम इन्हीं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा आपने हमें भी बचा लिया, गुड्डा भी बचा लिया। जी एंजॉय कर रही हैं? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें बच्चे सब मिलके जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा फैमिली फेस्टिवल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वी आर अ लविंग नेशन, वी आर पीसफुल नेशन। बहुत से लोग हमें सवाल करते थे, यार फला ये है, ऐसा है, तो दिस इज व्हाट वी ऑल आर एग्जैक्टली, जहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन सब लोग मौजूद है और इसको एंजॉय कर रहे हैं। बेटा क्या हाल है आपका? इनकी जिंदगी की पहली बसंत ये है। बिल्कुल पहली बसंत। जी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी फेस्टिव, रियली गुड। वो यहाँ पे सर ने बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हम यूँ बच्चे यूँ हो गए थे, अब यूँ देखना पड़ रहा है। जी जी ऐसा ही है, आदत नहीं हुई लेकिन हो जाएगी अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा बसंत सेलिब्रेशन। आपने खुद उड़ाई है? मैंने उड़ाई थी लेकिन उड़ी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई की ना, ट्राई तो मैंने की, दोबारा ट्राई कीजिएगा। आपका क्या हाल है? ठीक हो? यस यस, वी एज ए नेशन शुड स्टैंड यूनाइटेड एंड यू नो हैंडल एवरीथिंग। फेस्टिविटीज़ आती जाएंगी, हम लोग का पंजाबी होने के नाते ये एक हमारी प्राइड है कि हमारा ये फेस्टिवल है, इसको खूब से
धर्म से मनाना चाहिए। वेरी नाइस, तो थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू आप यहाँ पे सुन रहे हैं लोगों की जो हायर एजुकेशन भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त छत पे, ये भी बसंत को एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कोई पेश जी बहुत, हमने यहाँ बहुत सारी पतंगें काटी हैं जी। मैंने सुबह से यहाँ पे तकरीबन को 4-5 पतंगें काट चुका हूँ और ये देखिए मेरी उंगलियाँ ज़ख्मी हैं और सबूत मौजूद है। तो बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के, उन्होंने इस सारे घुटनज़दा माहौल में एक बहुत अच्छा एक मौका हमें फ़राहम किया है इस पाबंदी को उठाकर, और इससे लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी है। हमारी यूथ जो खुसूसन जो जनरेशन जी और हमारी जो अल्फ़ा है, उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है। मेरे अपने भतीजे भांजे, उनको नहीं पता कि बसंत क्या है। अब उनको हम ओरिएंटेशन दे रहे हैं हाउ टू सेफली सेलिब्रेट बसंत। इस तरह कॉलेजेस में भी हमने लेक्चर्स दिलवाए हैं, हमने बहुत सारी ओरिएंटेशन हुआ है हमारे तमाम जी। वी हैव यस वी हैव ऑर्गेनाइज सेशंस हमने करवा के तमाम कॉलेजेस में, हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंश्योर किया, और अब बच्चों को बसंत के बारे में पता है। हमने बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ की हैं। ये तो बहुत शानदार, यहाँ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए, सेक्रेटरी साहब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी तशरीफ़ लाए, तमाम सेक्रेटरी हजरात यहाँ आए, बहुत डिग्निटरीज़ भी यहाँ आए। अभी भी लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ आए हैं यहाँ, सेक्रेटरी साहब की बीवी बच्चे यहाँ, मिनिस्टर साहब भी बीवी बच्चों के हमरा यहाँ। तो यहाँ पे एक फ़ैमिली की इंटरेक्शंस भी हुई, और सबसे बड़ी बात है जो बच्चों के अंदर हमारे जो एक फ्रस्ट्रेशन है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए जो लैपटॉप और मोबाइल के साथ उनकी जो स्टिक हो गए हैं बच्चे हमारे, उनकी जो ब्रेन जो है ना, उनको हम चाहते हैं कि वो फ़िज़िकल सोशलाइजेशन की तरफ जाएं और एक्टिविटीज़ दूसरी जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहें, और बजाय इसके कि वो आइसोलेशन में चले जाएं। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब उनको देखें ना, लोगों से मिला, और फिर देखें एक अनजान अजनबी लोगों से एकदम से मुतारफ़ होने का कॉन्फिडेंस जो है बच्चों में पैदा होगा। बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और फिज़िकल और सोशल लेवल पे बहुत अच्छी चेंज हम देख रहे हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, और दूसरा रेजिलियंस, लोगों को तब पता लगता है कि भाई अब बच्चे जो है हमारी जो यंग जनरेशन है, उसमें फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड के कुछ वाक़यात हुए, और उसकी पीछे भी बेसिकली ये है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दूसरा रेजिलियंस हम चाहते हैं पैदा हो। पतंग उड़ाते हुए अगर पतंग कट जाती है तो एक हार जाने की जो एक बर्दाश्त करना है उसको एक खेल और एक नॉर्मल तरीके से लेना वो शुरू करेंगे, उनके अंदर रेजिलियंस पैदा होगी। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, और इसको स्पोर्ट्स का दर्जा, इसको बाकी शहरों में भी अल्लाह करे ये जाए, और एक रेगुलर जो हमारी 20 साल 25 साल से बंद थी ये एक्टिविटी दोबारा से रिवाइव हो गई है, जिससे हमारे तमाम यूथ को और तमाम लोगों को, जो हम तो इसको बसंत को बहुत गहरी तरीके से बचपन से मना रहे हैं। हम फैमिली में हमारे कज़न्स आ जाते थे, हम सब बहुत सारे खाने बनाते थे, कपड़े पहनते थे, गिफ्ट देते थे, पतंगबाजी करते थे। ये सारी चीज़ें त्यौहार, और ये मौसम के चेंज होने की ये एक अलामत समझा जाता था कि सर्दियाँ जा रही हैं और बाहर आ रही है, ऑटम इज़ गोइंग एंड स्प्रिंग इज़ कमिंग। सो ये एक खूबसूरत सा एक रंगों से जो आरास्ता करना, ज़र्क बर्क लिबास पहनना, ये सारी चीज़ें वापस आ रही हैं, और इससे बहुत सारी खुशियाँ हमारे आएंगी। थैंक यू। गुफ्तगू आपने सुनी भरपूर तरीके से। इस वक्त लाहौर शहर गवाल मंडी का इलाका जी, और गवाल मंडी की फ़िज़ा इस वक्त आप देखिए सामने जो आपको मनाज़र आएंगे, वो सारे मनाज़र आपको इस वक्त मुख्तलिफ़ रंगों की जो गुडिया है वो इस वक्त फ़िज़ा में वो उड़ती हुई नज़र आएगी। कहीं छोटी पतंग है, कहीं गुड्डा है, कहीं पीले रंग का है, कहीं काले रंग का है, कहीं सफ़ेद रंग का। ये मुख्तलिफ़ रंग है जो इस वक्त खुशियों के रंग है, ये बहार के रंग। इस वक्त एहसन मुख्तार साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सजाया। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत से। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिविटी जो हमें वापस मिली और लाहौर शहर को वापस मिली, और गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया कि सरकारी कॉलेजेस, स्कूल्स, इनको भी आप इन छतों को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। खुद भी मना रहे हैं बसंत या सिर्फ? मैं ज़ाहिर है, मैं बीइंग डायरेक्टर कॉलेजेस, मैं होस्ट भी हूँ, और ज़ाहिर है सुबह से कल हमारे मिनिस्टर साहब आए थे, राना सिकंदर साहब, और सेक्रेटरी साहब आए थे, फरीद साहब, बाकी लोग। सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि हमने लाहौर के सब कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया, स्टाफ को इनवाइट किया, और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसी फेस्टिविटी थी कि यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब और क्लास 4 के लोग सब एक थे, सब एक लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ पेज लड़ा रहे थे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही बसंत है, यही बसंत है। इसमें एक जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इस छत पे अगर चीफ मिनिस्टर का गुड्डा उड़ा है और साथ वाली छत पे किसी पीएन का गुड्डा उड़ा तो पेज लड़ सकता है। बसंत का और बाकी का फ़र्क ये है
कि पहले एक छत के तले सब इकट्ठे होते हैं, ये छत के ऊपर सब इकट्ठे हो गए थे, सब बराबर थे ना जी। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी कि कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लाहौर ने हमने 136 बसें दी हैं ब्रांडिंग करवा के, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। हमारे प्रिंसिपल्स को, क्लास 4 को, प्रोफेसर्स को यहाँ इन्वाइट किया है, और भी सारे हाई अप्स आए हुए हैं। मेरे सेक्स सब यहाँ पे मौजूद है इस वक्त भी, तो हम यहाँ लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं। और वो जो एक फजा थी, ये सारी फैमिलीज बुलाई। आज है ही फैमिलीज डे था। कल जो यस्टरडे हमारा थोड़ा ऑफिशियल था, वो ऑफिशियल था, उसमें सब थे। इट्स अ फैमिली डे, सब अपने अपनी फैमिलीज के लिए एंजॉय कर रहे हैं। और रात का कल का ये आलम था कि जब रात को हवा तेज चली है, अच्छी हवा चली है, तो सुबह फजर तक ये चलता रहा। और अभी भी लाइट ऑन हो जाएगी, 1-1:30 बजे के करीब जाके हवा अच्छी होगी थी, हवा अच्छी, लोग फिर दोबारा वापस आए। देखिए 25 साल बाद लोगों को, और हमारी वो जनरेशन पर्टिकुलरली जिन्होंने आज तक बसंत देखी नहीं, उन्हें पता नहीं पतंग क्या है, डोर क्या है, पेचा क्या है, उनको कम से कम इंट्रोडक्शन हो गया कि यस दिस इज द फेस्टिविटी। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू चल रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, बसंत का दूसरा रोज़ मनाया जा रहा है और लाहौर की बड़ी आवाम इस वक्त छतों पे आपको फ़िज़ा में मुख्तलिफ रंगों के जो गुड्डे हैं वो पतंगे जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लोग पेच लड़ा रहे हैं। 6 फरवरी की रात 12 बजे से इसका आगाज़ हुआ। दूसरा रोज़ आ चुका है। अभी भी लाहौर, ये कल कुछ थोड़े से मायूस इसलिए थे कि हवा ज़रा तंग करी थी, लेकिन आज जो हवा का जो कल का गिला था लोगों का, वो भी ख़त्म हो गया और आज हवा भरपूर है। हमारे साथ लाहौर के शहरी मौजूद हैं जो कि भरपूर बसंत मना रहे हैं। मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बसंत हम भी मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोइन भट्ट है। भट्ट साहब, लाहौर की बसंत, आपकी तो माशाल्लाह उम्र भी ज़्यादा लग रही है। कितनी को बसंतें देखी है आपने? हमने जी हम देखी तो मैंने तकरीबन 60 मैं जब 4-5 साल का था तो मेरे वालिद साहब भरपूर अंदाज से ना बसंत मनाते थे। वहाँ से शौक पड़ गया? वहाँ से हमने अभी तक वो रवायत कायम रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक हमारी ज़िंदगी हम रखेंगे, अगली नस्ल। और तो गवर्नमेंट ने मौका भी दे दिया ना 20 साल बाद तकरीबन। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। ये आप देखें छतों पे कितना अच्छा लग रहा है, लोग खुश हैं। लोगों को भी चाहिए कि SOPs का ख्याल रखें। ओह यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी भट्ट साहब आपने। बहुत ज़रूरी है। अब अगर अच्छा करेंगे, हो सकता है वो इसको स्टैंड भी कर दें, मार्च में भी कर दें। अगर खुदा ना, ये पब्लिक के ऊपर। अब देखिए, अब आप CM को ब्लेम नहीं दे सकते। अब CM ने तो आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। अब हमारे नौजवान नस्ल को चाहिए कि उनका ख्याल रखें, उनका एहतराम भी करें जो उन्होंने बोला है। तो आपके सामने भरपूर अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बड़े खुश हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गवाल मंडी में। जी बिल्कुल। गवाल मंडी कहा ये जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये इलाका है। जी बिल्कुल। तो और आपकी छत भी भरपूर है। इस छत में भी कोई कभी आया बसंत मनाने के लिए? मैं आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब तो मेरी सेराबंदी इसी गवाल मंडी में, ये इसी प्लाजा के नीचे मेरी सेराबंदी 87 में मियां साहब ने की है। मियां साहब ने की? मियां साहब ने, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। अच्छा जी, हमारे उनसे बहुत, मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे रिलेशन से, और हम भी बोलू बरादरान से हैं। ओह, आपका तो फिर ताल्लुक हुआ ना? जी ताल्लुक हुआ। और मुझे वो बहुत प्यार करते थे। मुझे जब भी उन्होंने ये कहते होते थे, और भतीजे क्या हाल है? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं मियां नवाज शरीफ। तो खुद भी पेश पूछ लड़ा लेते हैं आप? मैं जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बड़ी में उड़ाए हैं, बहुत उड़ाए हैं, बहुत उड़ाए हैं। अभी भी लड़ा रहे हैं पेश? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दिखाते हैं जी। हमारे माशाल्लाह बसंत पे तो बेशुमार एम्बेसडर्स आते रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बकायदा हम केक काटते थे पतंग बना के। हमारी फिल्म स्टार्स जो थी वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व थी? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा त्यौहार था ना, हमारी सकाफत थी, उसमें सब शामिल होते, सब यहाँ आते, बसंत मनाते। लोग बड़ी खुशी से आते थे एक दूसरे को, और बड़ों का हम एहतराम करते थे। वो हमारी बसंत में बोलू बरादरान से नासिर बोलू भाईजान मेरे बड़े भाई हैं, वो भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। और वो हमारी इस साले सिलसिले का एक हिस्सा है।
अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। मियाँ आमिर महमूद साहब भी हमारी पसंद पे आ चुके हुए हैं। जी जी, एक मरतबा फिर आपको ये मौका मिल गया कि बंद कमरों से बैठ के छतों पर आ जाए। बहुत अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगा। जो लोग मर्जी कहते रहे, मैं तो उनका मशकूर हूं। आपके लिए पिन्ना और गुड्डी रेडी है जी। मैं चाहूँगा ज़रा आप ज़रा थोड़ा सा हमें दिखाएं भी, तब तक आप उड़ाने की कोशिश करें। कैसे हैं आप? खैरियत से है? एंजॉय कर रहे हैं बसंत? जी बिल्कुल। बसंत भी ये तकरीबन 60-70 साल हो गए हैं मनाते हुए इनको। तो वो नीचे सारा ये पिक्स मैंने लगाई हुई हैं सारी डैडी की याददाश्त के लिए ना, सारा लगाया हुआ है तो ताकि पता चले कि यार ये देखें यार, ये है तजर्बा कि 1 सेकंड में गुड्डा उड़ भी गया और हवा भी जबरदस्त, बहुत अच्छी हवा है ना जी। रात को हवा नहीं थी, ये आज बड़ा मज़ा आ रहा है। हवा बहुत अच्छी हो गई है और जितने भी हमारे जो नौजवान नस्ल है वो भरपूर इंजॉय कर रही है आज हवा की वजह से। बिल्कुल सही बात है। पैसे पूरे हो गए। कल गिला था, हमारे पैसे पूरे हो गए। हवा ना होती तो ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाना, गड़बड़ हो जाता। वो भाई कह रहे इवेंट मजेदार नहीं होना था, है ना? 2 दिन में हवा नहीं चल रही थी, इवेंट का मजा नहीं आ रहा था। रात को हवा चली और अब चल रही है। बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं दोस्त। अभी दोस्त और भी आ रहे हैं, हमारे 7 दोस्त आ रहे हैं। वो नासिर बोलू साहब हमारे भाई हैं, चाचू हैं, वो भी आ रहे हैं और भी सारे आ रहे हैं। फुल एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह हमारे काफी बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ा हल्का है हमारा। हमने सब एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी है ना, फेस्टिविटी है, सब कल्चर फूड हमने जो है ना वो किया है जी। स्पेशल फूड भी मटन हरीसा है, मटन भटूरे हैं, जलेबियां हैं। बट हो और खाना ना हो, किस तरह हो सकता है? कश्मीरी दाल चावल भी हैं। हाँ, बड़ी बता हम उसको बोलते हैं। वो सारे ही हमारे सियासतदान हमारे अजीज ही हैं। हमारा खानदान पहलवानों का है, मोनी रोड से है, रुसली वाला खानदान है हमारा। मैंने बिलाल यासीन साहब भी आपके रिश्तेदार हैं, उधर से हैं, वो कल्लू वाले हैं। उससे काफ़ी छोटे हैं। हम तो क्या बताएं कि हमारा घर अभी भी उधर है, मेरे चचा उधर रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यासीन के बिल्कुल सामने हमारा घर है। मेरे दादा का नाम इसहाक पहलवान रुसली वाले थे। और माशाल्लाह बड़ा नाम था उनका भी माशाल्लाह। पाकिस्तान बनाने में उनका ही आता है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब की एक किताब है, जब अमृतसर जल रहा था तो वो सारा उनका जिक्र है। वहाँ से ये लोटा बम और सारा पे जिक्र है 250 पे रुसली खानदान का। वाह जी वाह। ये नौजवान बच्चे भी हैं यहाँ पे, नौजवान भी है। भाई कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? मना रहे हैं बसंत? हाँ जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। बड़ा हमें अच्छा लगा है, बड़ा मजा आया है। यार आपने 2 गुड्डे उड़ाने की कोशिश की जी। एक तो बेचारा फट गया। हाँ जी, वो पहले ही फट गया था, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की। वालिद साहब ने आपके ये 1 सेकंड में गुड्डा उड़ा के दिखा दिया। तो सीखे भी ना इनसे। जब ये बड़े हुए हैं ना तो वो बसंत बंद हो गई। आप भाई सीख नहीं रहे? सीख रहे हैं जी, बड़ा एक्सपीरियंस है, सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। पिन्ना पकड़ना बड़ा मुश्किल है नौजवानों के लिए। पिन्ना मुझे इजी है, पतंग का थोड़ा मसला है। वो उड़ा रहे हैं लेकिन बड़ा एंजॉय हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। हमने बसंत बना रहे हैं तो मैं सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इवेंट रखा। बहुत थैंक यू उनका। ये देखें जी, बच्चा भी इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम, मजा आ रहा है? आ रहा है? अरे वाह। इस वक्त आप फिजा में देखें तो हवा जो है ना वो बता रही है कि इस वक्त अपना गुड्डा फुल जोबन पे है। हम अल्लाह के भी मशकूर हैं कि हवा चल गई तो हमारा पतंगबाजी करने का शौक पूरा हो गया। हाँ, अगर हवा ही ना होती तो फिर बड़ा मुश्किल था। रात बहुत डिस्टर्ब हुए हम लोग। रात मेहमान भी थे लेकिन वो बेचारे सब डिस्टर्ब हो के गए। 2-2:30 बजे तक बारिश नहीं हुई। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लाहौर की आवाम किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रही है और एक फेस्टिविटी है जिसको आप मुख्तलिफ छतों पे आप लाहौर शहर की देखें तो इस वक्त शहर के शहर जो है वो छतों पे आबाद हो चुके हैं। लोग छत का रास्ता भूल गए थे। ऐसे ही है, छत पे कहाँ से जाएं और क्यों जाएं? मकसद खत्म हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मकसद वापस आ गया। छतें भी हमारी आबाद हो गई। छतें आबाद होगी। बिल्कुल। एक अरसे से हम छतों पे नहीं गए थे, बहुत अच्छा लग गया है। और देखें लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, छतों को तैयार करवाया है, पेंट्स करवाए हैं। और ये मेरा भतीजा है, ये देखें ये इंटरनेशनल गुड्डी उड़ानी, ये स्क्वॉश खेलते हैं जी। घोड़े यार माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर है। अरे वेरी नाइस। अभी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे बड़े भी, इससे बड़ा भाई भी, वो भी माशाल्लाह हॉस्टन का चैंपियन है। घोड़े यार वेरी नाइस माशाल्लाह। और आप
अब वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, आप आगे लेके जा रहे हैं। स्पोर्ट्स वो है जो दुनिया को इकट्ठा करती है, पाकिस्तान का नाम रोशन करती है, और ये भी एक फेस्टिविटी है। बसंत बिल्कुल स्पोर्ट्स सर, ये भी एक फन है। हाँ, जैसे कोई गेम है, ये भी एक फन है, ये एक फन गेम है। इसको ऐसे ही नहीं आप समझिए, ये बहुत कॉस्टली गेम है और इसमें बड़े बड़े उस्ताद हुए हैं और बड़ी आर्ट चाहिए, बड़ा आर्ट चाहिए, इसके पूरी टेक्निक है। ऐसे नहीं है कि ये गुड़ी पतंग हो जाए। हाँ, यो भाई ने कहा इसके लिए भी फिटनेस बहुत जरूरी है ना, विटामिन डी भी मिलती है धूप में। हाँ, चले ये गुफ्तगू सुनने आपको आगे लेके चलते, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बसंत का दूसरा रोज़ इस वक्त मौजूद है गवाल मंडी के अंदर, और गवाल मंडी के अंदर छतों के मनाज़िर क्या है, आवाम का जोशो खरोश इस वक्त लाहौरी है। कितने ज़बरदस्त तरीके से बसंत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बसंत मना रहे हैं। बुज़ुर्गों से लेके जवान सब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पेचा लगा और काट दी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? फोकस उधर ही रखे भाई, उधर ही है, उधर ही है। ये भी खेल है। हाँ, काटी कटवाली, यही मजा है, यही बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। पहले भी बसंतें देखी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 2 दहाइयों बाद ये वापस आ गई। ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखिए छतों पे दरमियान में छत पे चढ़े कभी नहीं, मेरा ख्याल 20 साल बाद ही चढ़े हैं आज। हकीकत बात है ये। असल में ये एक त्यौहार ऐसा है कि इसमें सब मिलजुल के इकट्ठे होके शुक्र मेला करते हैं, यही जिंदगी का एक हिस्सा है। और एक ऐसा खूबसूरत त्यौहार है जिसमें उम्र का फर्क नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे सही सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही छोटे हो बड़े हो, आप भी बढ़ के मार रहे हो, छोटे भी बढ़ के मार रहे हैं। ऐसे बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को सिखाते भी हैं। हाँ जी, बच्चों को बताते भी हैं कि कैसे उड़ाते हैं। आजकल के बच्चे हमारे जो हैं माशाल्लाह, उनको नहीं पता कैसे उड़ाते हैं गुड्डी उनको, लेकिन अब माशाल्लाह वो भी सीख गए हैं। ऐसे इम्पोर्टेंस है तनाव की, ये बताइए। ये भाई हैं, हमने भी इन्हीं से सीखा। हमारे भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। ये बच्चों को तनावे आप डाल के देते हैं? बिल्कुल इसी तरह है। बच्चों को आजकल ये 90% लोगों को तनावे डालनी नहीं आती। ये बताएंगे कितनी अहमियत क्या है तनावों की? ये तनाव की अहमियत उतनी है जितनी पतंगबाजी की है ना। अगर जिसको तनाव गलत होगी, आपका ना पेचा लगेगा, ना आपका गुड्डा जो है या पतंग जो है ना, वो आप अपनी मर्जी से उसको चला सकते। वो कहते हैं हवा में जाके बौखला जाता है। हाँ, हवा में जाता ही नहीं है, सही ना बौखला जाता है, तेज में फिर सुनता नहीं है। इसी तरह, क्योंकि आपने कभी उसको दाएं करना है, कभी बाएं करना है। हाँ, पतंगबाजी में यही होता है कि आप जो चीज़ उड़ा रहे हैं ना, वो आपके कंट्रोल में हो। वो जिस तरह आप उसको चलाएं, राइट पे लेके जाएं या लेफ्ट पे लेके जाएं, तो आपके मर्जी के मुताबिक वो चलनी चाहिए। तो खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत, मेरी तकरीबन 58 ईयर्स के करीब एज है, और मैं अपने बचपन से ही हमारे यहाँ पे इस त्यौहार का जो है ना, वो ये है कि ये एक ईद की तरह सेलिब्रेशन है इसकी। ऐसी। और अभी हम गवाल मंडी में मौजूद हैं। गवाल मंडी में बसंत तो अंदरून की है ना? अंदरून की है, ऐसी अंदरून की बात है। ये बज़ाहिर आपको जो छत का साइज है, शायद देखने वालों को लगता हो ये बहुत छोटी छत है, बहुत छोटी, देखने वालों को लगता होगा बहुत छोटी छत है, लेकिन अंदरून की ये बड़ी छत है, बहुत बड़ी छत है। ऐसे बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 2 बाय 2 की जगह चाहिए। अभी तो शाम शुरू हुई है, अभी तो यहाँ पे और गैदरिंग होनी है, 40-50 बंदे इकट्ठे होने हैं इधर। अभी तो ये समझे कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है। जैसे ही नाइट बढ़ेगी, उसके बाद खाना पीना भी होगा, बोतलें भी। वो ये एक फैमिली गेट टुगेदर वाला हिसाब हो जाता है यहाँ पे। वो मैं देख रहा हूँ सामने छत पे खवातीन चढ़ी हुई। हाँ जी, ऐसे इधर भी हैं, इधर भी हैं, सब यानी कि एक फैमिली इवेंट। इससे फैमिली इवेंट, यही हमारी शनाख्त है। यही हमारी शनाख्त है। बिल्कुल फैमिली ऊपर चल रही है, सिक्योर फील कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हैं। और ये नौजवानों से भी बात करते हैं, कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत पेच लगाए हैं। पेच रात के इतने कर लिए कि हाथों में चीरे आए हुए हैं, लेकिन टेप चढ़ाकर
हम रुक नहीं रहे। गर्म पानी में नमक डाल के हाथ डाला है। कोशिश करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अभी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये इसके बाद होगा। सुकून तो वही मिल रहा है। सुकून तो बाद में मिलेगा ना जी। सही। आप देख सकते हैं कि इतना शोर डाला हुआ है कि अब आवाज नहीं निकल रही है कि पेचा होता है। हुआ कि 3 दिन की बसंत मिल गई। बिल्कुल ऐसे, वरना 2 दिन होती थी। बसंत का जब आगाज हुआ था तो बसंत 1 दिन हाँ, ऐसे ही, ऐसे। सुबह फजर की अजान के बाद शुरू होती थी, शाम को खत्म हो जाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाइट बसंत और डे बसंत शामिल होगी। इस मर्तबा 3 दिन। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव था कि 3 दिन के लिए इन्होंने दिया है कि यानी कि रात को आपने शुरू करना है, अगले दिन ख़त्म हो जाएगा। तो कई लोग अब बाहर से आए हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिटी से कई आए हैं, कई आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, बसंत मनाने के लिए आए हैं। बिल्कुल, ये बसंत है। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं। अच्छा, एक और चीज, बसंत इस मर्तबा महंगी बहुत है। बहुत ज्यादा महंगी, बहुत ज्यादा महंगी है। उसके बावजूद आपको पता है, उसके बावजूद आपको पता है इसका ये है कि हुकूमत को जो है वो थोड़ा ना टाइम ज्यादा दे देना चाहिए था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर 2-3 महीने पहले बता दिया जाता है तो ये रेट जो है, हाँ ये रेट के अलावा जो है ना, यहाँ पे माफिया पड़ा है। जो माफिया ने जो है ना वो डोर को आने ही नहीं दिया मार्केट के अंदर। में खा गया भाई। किस माफिया की बात करें? चीनी माफिया, पतंगबाजी में डोर और गुड्डी, पार्किंग माफिया, गंदम माफिया, आटा माफिया, माफिया, सारी माफिया। ये बताएं कि ये आवाज आपकी है ऐसी या नहीं, ये 3 दिन से हम ना रात को सोए हैं ना दिन को सोए हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा कि हमारा दिल नहीं कर रहा कि कल रात से पहले सोएं, कि इतनी खाना पीना नाश्ता सब भूले हुए हैं, जो चस्के भी लग रहे हैं, जो नहीं लग रहे, जो भी है। मैं हुकूमत पंजाब से ये कहना चाहूँगा कि ये 100 रुपये वाला गुड्डा इन्होंने यार हज़ार रुपये का बेचा। गरीब आदमी कहाँ से मनाए? और 200 रुपये का तावा लोगों ने ये ग्वाल मंडी में 1500 रुपये का बेचा। हमारे में क्या जुल्म है? हम सारे मजदूर तबके के बंदे हैं, क्या करें? रात को 10 गुड्डे 20,000 रुपये के लाए हैं। मरियम साहिबा को चाहिए ये जिन्होंने 20,000 रुपये के 10 1.5 दावे आधे घंटे में नहीं गुजरे। हम ये ग्वाल मंडी कृष्णा गली में रहते हैं सर, ये जुल्म हो रहा है पूरे लाहौर में। पूरा पाकिस्तान इस टाइम इधर आया हुआ है। अरबों रुपए की लोगों ने ना वो की है, इसमें खरीदारी की है, ये वो सारा वो किया है। पर बात यह है कि गरीब आदमी कहाँ जाए? कई छतें हैं, अंधेरे हुए हैं, लोग नहीं कर सकते इसको। क्या जुल्म है? फिर इससे अच्छा आप करें ना। इतना अच्छा इवेंट है, इतने मज़े से गुजरा। पर ये रिक्वेस्ट है कि अगले साल से तावा 70 रुपये का और 1.5 तावा 100 रुपये का और पीने की कीमत 4000 रुपया की जाए और मैक्सिमम। और आप सब ये वो कीमत है जो जेब पे बहुत भारी है। हाँ जी सब सेलिब्रेट करें। ये पिन्ना हो 4 पीस का, अभी 2 पीस का कहते हैं, होता इसका भी नहीं है। 1 पीस में 25,000 का, 2 पीस का, 1,000 रुपए का। ये देखें सर, 1 पीस का होता है 2.5 गोट और 2 पीसों का होता है 5 गोट। इन्होंने क्या किया, धागों के ऊपर रंग करके ना वो पिन्ना 25,000 का बिका, जो 25 रुपये का कोई ना ले। 165 रुपये की हमारे गोजनगर चैम्बरलैंड रोड पे मिलती है। वो कौन धागे वाली, वो जूतियाँ सीने वाली, उनके ऊपर लोगों ने कलर किया है। कुछ पे खाली अंडा फेर के भी भेज दिया। हाँ जी अंडा और हाँ जी अंडा, टमाटर, मिर्चें, ताकि डोर अच्छी लगी है। लोगों को ये नहीं पता ये मिर्ची है जो हमारी आंखों में डाली जा रही है। हमारा क्या कसूर है ये बताएं? सही बात। इसलिए रिक्वेस्ट है, ये देखें हुकूमत पंजाब से, नेक्स्ट टाइम आप करेंगी तो खुदारा अल्लाह आपका सलामत रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मरियम साहिबा आप हमारी अम्मी हैं, आप हमारी माओ बजा हैं। पर आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपने बड़ा अच्छा इवेंट किया, बहुत मज़ा आया। ये हम महिजुल्ला खान साहब लोधी साहब की छत पे इस टाइम चढ़े हुए हैं। ये साहब का काउंसलर भी रह चुके हैं और इतने अच्छे काम जो इन्होंने काम किए ना, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कोई काम करेगा। और फी सभी लीला किए हैं। ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हम कह रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये बताएं कि कल तो भाई हवा नहीं थी। कल हवा ने बड़ा तंग किया। हवा ने हमें रात सारी हम देखते रहे। हमारा गुड्डा गले टाइम अब ये देख लें आपके सामने। हमारा तो ये हाल था कि वो नए कपड़े जैसे लेते हैं ना बंदा, वो लाइट चलेगी इस्त्री नहीं हो सके तो बैठे हुए हैं। ये हाल हुआ था। कल रात को हवा चली। हाँ, रात 3-4 बजे, 1:30-2 बजे के बाद फिर हम 10 बजे के छत पे बैठे हुए थे, 12 बजे स्टिल 12 बजे तक बैठे रहे हैं, हवा नहीं चली, आसमान बिल्कुल साफ हो गया। आज तो ये गिला दूर हो गया। आज गिला दूर हो गया। शाम 1:30 बजे के बाद हवा चली है, उसके बाद से गिला दूर हो गया और भरपूर हवा है। पतंग उड़ाने वाले के लिए आइडियल हवा है। बिल्कुल, पतंग उड़ाने वाले के लिए इस हवा में आप जो है ना, ये अपनी मर्जी से जितनी मर्जी भारी चीज़ जो है ना वो उड़ा सकते हैं, जितनी बड़ी उड़ा सकते हैं। यहाँ पे इतनी वैरायटी उड़ती थी कि आप सोच नहीं सकते।
लेकिन अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं तावा और 1.5 तावा। चलो ये भी अच्छा है यार, ये भी अच्छा है, सही बात है। SOPs के साथ ही सही, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 10-10 तावे उड़ना शुरू हो गए। बिल्कुल 10-10 उसके लिए डोर भी वैसी चाहिए, वही डोर फिर लोगों की गर्दनों करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे रॉड्स दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा उन्होंने SOPs के साथ 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा नहीं उड़ रहा, तावा है, पौना तावा है और वो है। अच्छी ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय, फुल एंजॉय हो रहा। 3 दिन से 2 दिन तो हम बिल्कुल नहीं सोए, दौड़ाते हैं। ऐसे है जैसे ईद का त्यौहार है, ईद मना रहे हैं हम। इससे पहले सोचा था यार ऐसा कोई दिन आएगा भाई सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे, छतों पे चढ़े रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। जब से पैदा हुए हैं ना हम, तब से लेके कोई पसंद नहीं मिला। यह पहली पसंद है हमारी, पहली पसंद है। इतना मजा आया। हमने सिर्फ ये सुना था लोगों से कि लाहौर की पसंद जो होती है ना, वो किसी कंट्री या किसी सिटी में ऐसी पसंद नहीं होती जो लाहौर में होती है। और फिर अल्लाह का शुक्र हमने ये पसंद देखी है, हमें पता लगा कि लाहौर में वाकई पसंद होती है, अच्छी होती है पसंद। ये भाई मुल्तान से आए हैं, ये भाई मुल्तानी भाई पसंद बनाई है, बहुत मजा आया। कोई उड़ाई भी है, कटवाई है, उड़ाई है, काटी भी है, काटी है, पक्की बात है। एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है। फैसलाबाद से मैंने कटवाई है साड़ी, कटवाई है इन्होंने साड़ी कटवाई है। मैं पसंद बनाने वाला यार, वो पहले कह रहे इतने महंगे गुड्डे लेकर आए हैं, कटवाई जा रहे हो। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है माशाल्लाह। ये भी मामू फैसलाबाद से, ये हमारे मामू हैं, ये मामू भी फैसलाबाद से आए हैं। हम भी इंजॉय करने आए फैसलाबाद से। बहुत अच्छा इवेंट मरियम ने रखा और वो सेलिब्रेट करने आए इधर, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी जी, गुड यार। ओ भाई आपको आती है उड़ानी? हमने तो इतना एंजॉय किया, मेरी आवाज पता चल रहा ना कितना एंजॉय किया। हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं, पहली बस सुनी थी। यार पसंद होती है जी, हम चाहते थे पसंद हो, हम भी देखे, बड़ों से सुना हुआ था, लेकिन बसंत होती थी कि हम जी बारी बात करते हैं। हम बसंत मनाते थे, हमारे दौर की बसंतें थी, सुना था बस। लेकिन आज मना रहे हैं तो मैं कोई नहीं उतरता था। बिल्कुल, अब वही आप लोग कर रहे हैं। अब खुद पर हम इंजॉय कर रहे हैं ना, हमें पता चल रहा है। हम 2 रातों से हम छत पर हैं, 2 दिनों से छत पर हैं, नीचे नहीं गए। खाना आ रहा है, ऊपर आ रहा है, जो आ रहा है ऊपर आ रहा है। मुजाहरा भी इस वक्त हो रहा है। हाँ जी, कि आतिशबाजी भी इस वक्त हो रही है। यही सकाफत है हमारी कि आतिशबाजी भी हो रही है, शुगल भी हो रहा है, यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कोई हवाई फायरिंग नहीं हुई। बिल्कुल, ये इस दफा बड़ा अच्छा था कि हवाई फायरिंग जो है ना, अवाम ने ये अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि ये जो बसंत आप लोग पहली दफा मना रहे हो, अगले साल भी मना सकते हैं, मनाने का मौका मिले। ये हमारे लोगों का जरा अच्छी बात लगी है इस दफा। यार तो ये देखा आपने आपके तरह, क्योंकि जब आप अंदरून शहर में आते हो आपको पता होता है 7 वाला केमिकल पे उड़ा रहा है, 7 वाला ये कर रहा है, 7 वाला SOP की खिलाफवर्जी कर रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ हमारे तो इर्द गिर्द एरिया में जो है ना, जितने भी लोग उड़ा रहे हैं सारे डोर से उड़ा रहे हैं, ज्यादातर डोर से। गवर्नमेंट की डोर है। हाँ जी, QR कोड वाली डोर की क्वालिटी में फर्क हो सकता है कि किसी की अच्छी डोर है, किसी की हल्की डोर है, लेकिन है डोर है। हाँ, ये भी एक आर्ट है जी। गुड्डा कटता किसी का है, अब नजर है किसी और की। हाँ जी, ऐसे ही है भाईजान। 15 ये एक गुड्डा कट के गालिबन ये शायद दूसरे की छत में जा, उसको भी नहीं मिला। बस ये समझ ले कि ये गुड्डा नहीं पकड़ रहे, ये हम 1500-2000 रुपया पकड़ रहे हैं। हाँ जी, जब अपना जाता है फिर ये नहीं होता कि ओए बो यार 2000 रुपया चला गया। ये ज्यादा दुख है इस चीज का। लूटने का ज्यादा मजा है कि यार फ्री का मिल गया यार, एक ये अलग खुशी है। कट भी जाए तो खैर है। अपना कई दफा हुआ है, अब अपना गुड्डे का ध्यान छोड़ दिया, पीछे पकड़ने वाले पर ध्यान है, वो भी गया। ये अपना कट जाता गुड्डा, अपने का नहीं पता, पिछला वाला पकड़ना बस, फोकस उस पे है, अपना फोकस खत्म हो जाता है। 600 जो आता है ना, हमारा 500 आता है, पिछला 600 आता है। यार ये देखे लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। 7 वाले भी मनाजर आपको देखे जरा, छतों पे यहाँ पे सामने लोग खड़े हुए हैं, भरपूर तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक लगा हुआ है, फेस्टिविटी है, बच्चे हैं, जवान है, भंगड़े डाल रहे हैं, अपनी छतों पे एंजॉय कर रहे हैं। वो सामने छतों पे लोग जो है वो चढ़े हुए हैं, वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब जिस तरह शाम मज़ीद ढलती जाएगी, आपको ये जो फ़िज़ा है इससे पहले मुख्तलिफ रंगों में थी, अब आपको सफ़ेद रंगों में और पीले रंगों में ज़्यादा गुड्डे जो है वो नज़र आएंगे। दीगर छतों पे भी ये सामने भी लोग जो है वो चढ़े हुए हैं छतों पे और सेलिब्रेट कर रहे हैं बसंत को। ओवरऑल बसंत आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। आज बसंत का दूसरा दिन था, कल पहला दिन था। कल हवा ने लोगों को तंग किया,
आज हवा ने जो गिला है लोगों का दूर कर दिया और भरपूर तरीके से सेलिब्रेट हो रही है। और अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये पूरी रात जारी रहेगा और उसके बाद कल का दिन मौजूद है लोगों के पास आके इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके। अगेन इस प्लेटफॉर्म से दोबारा आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस पे SOPs को फॉलो किया जाए, बसंत को महफूज बसंत के तौर पे जिम्मेदारी के साथ बनाए। जहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, वहीं ये जिम्मेदारी आवाम की भी है जो इसको सेलिब्रेट करे और जिसको आइंदा आने वाले सालों में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।